नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सुस्वागतम। स्वागत है आप सभी का हमारे नए YouTube चैनल अकाउंट्स कैप्सूल में। यह है कैप्सूल नंबर 11। पिछली वीडियो में आपने देखा हमने सब्सक्रिप्शन के सारे केसेस कर लिए। सब्सक्रिप्शन मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। इस कैप्सूल में हम बात करेंगे फंड बेस्ड अकाउंटिंग की। सबसे पहले हम जान लेते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग होती क्या है। देखिए, जितने भी आपने फंड बनाए हैं उन फंड के लिए अलग से बुक्स रखेंगे और जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, जितनी भी उनमें कुछ रिसिप्ट आएंगी, वो उन्हीं बुक्स में एडजस्ट कर दी जाएंगी। उनके लिए जनरली हम जहां पर सब काम कर रहे हैं वो काम हम वहां पर नहीं करेंगे। मेरी बात आप समझ गए होंगे। फंड बेस्ड अकाउंटिंग में कुछ नहीं होता, बस हम इतना सा काम करते हैं, फंड्स के लिए अलग से बुक रख लेते हैं, जितने भी उनसे रिलेटेड खर्चे हैं वो उन्हीं फंड में से घटाते हैं, जितनी भी उनसे रिलेटेड इनकम है वो उन्हीं फंड्स में ऐड कर देते हैं। यहां तक आपको समझ आया। लेकिन क्वेश्चन हम करेंगे, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले एक इंफॉर्मेशन आपको बहुत अच्छे से पता है कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है अकाउंट्स कैप्सूल के नाम से ही। वहां पर आपको मिलेगी पीडीएफ। इस जितने भी यहां पर क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, इस कैप्सूल से रिलेटेड जितने भी आपको यहां पर क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको वहां पीडीएफ में मिल जाएंगे। तो आप उस टेलीग्राम चैनल को भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी पीडीएफ जो है वहां से कलेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। लिखा हुआ है, हाउ यू विल शो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ स्पोर्ट्स क्लब। स्पोर्ट्स क्लब की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप किस तरीके से इन इंफॉर्मेशंस को दिखाओगे या इन आइटम्स को दिखाओगे। तो सबसे पहले लिखा हुआ टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस है 30,000। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, उसके बाद लिखा हुआ रिसिप्ट एंड टूर्नामेंट। टूर्नामेंट से रिसिप्ट हुई है, रिसिप्ट फ्रॉम टूर्नामेंट, टूर्नामेंट से रिसिप्ट हुई है 50,000 रुपए की। मुझे एक बात बताएं, क्या टूर्नामेंट एक्सपेंसेस रिवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है या नहीं है। सर, रिवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है। और रिवेन्यू नेचर के एक्सपेंस कहां जाएंगे। सर, एक्सपेंस कर दिया तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में भी जाएगा क्योंकि वो हो चुका, और रिवेन्यू नेचर का है इसलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी जाएगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो दोनों नेचर के अमाउंट जाते हैं, चाहे वो कैपिटल नेचर हो चाहे वो रिवेन्यू नेचर हो, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिवेन्यू नेचर का जाएगा। सो क्लियर हो गया। क्या रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आप देखेंगे यहां से टूर्नामेंट एक्सपेंसेस को आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के किस साइड में, रिसिप्ट या पेमेंट। सर, पेमेंट साइड में। मैं रिसिप्ट एंड पेमेंट लिख रहा हूं। मैंने ये कहा कि टूर्नामेंट एक्सपेंसेस जो हैं वो कहां दिखाए जाएंगे, तो सर यहां दिखाए जाएंगे पेमेंट साइड में। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कितने रुपए। सर 30,000 रुपीज, 30,000 रुपीज। उसके बाद कह रहे हैं रिसिप्ट फ्रॉम टूर्नामेंट। टूर्नामेंट से रिसिप्ट हुई है, वो रिसिप्ट है तो रिसिप्ट साइड दिखा देंगे। सर, लिख करके दिखाएंगे रिसिप्ट फ्रॉम टूर्नामेंट, रिसिप्ट फ्रॉम टूर्नामेंट। कितने रुपए। सर 50,000। इस तरीके से हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखा देंगे। यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पूछा है तो आप इसके बाद भी तो दिखाओगे। इसके बाद आप दिखाओगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाओगे। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपको अच्छे तरीके से पता है ये बिल्कुल ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरीके से बनाया जाता है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में क्या होता था। सर, सारे एक्सपेंसेस होते थे और क्रेडिट साइड में सारी इनकम होती थी। यहां लिख देंगे फॉर द ईयर एंडिंग ऑन। यहां पर मैं लिख रहा हूं एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर, और यहां पर आपकी इनकम, अमाउंट और अमाउंट। आपको भली बात ही अच्छे तरीके से पता है कि टूर्नामेंट एक्सपेंसेस रिवेन्यू नेचर के थे, ये आपने खर्च कर दिए तो आप साले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी लेकर के जाओगे, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जितनी भी आइटम आएंगी वो या तो जाएंगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में या वो जाएंगे बैलेंस शीट में।
ये हम पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, शायद वो वीडियो थी नंबर 3 या 4। अच्छा, एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो एक्सपेंडिचर साइड में क्या दिखाएंगे, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। तो मैं यहां लिख दूं टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कितने रुपए सर, 30,000 रुपीज। और रिसिप्ट्स फ्रॉम टूर्नामेंट, तो ये हो जाएगी हमारी इनकम, रिसिप्ट्स फ्रॉम टूर्नामेंट कितने रुपए सर, 50,000 रुपीज। इस तरीके से जो है वो हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स में अमाउंट्स को दिखाना है। सर क्या ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग है? सर फंड बेस्ड अकाउंटिंग अभी चालू नहीं हुई है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 आपको जो दिखाई दे रहा है, बिल्कुल हूबहू सेम यही क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लास्ट में जाकर के अलग है। लिखा हुआ है टूर्नामेंट फंड कितना है सर, 3 लाख रुपीज। अच्छा मुझे एक बात बताएं, क्या अब कुछ चेंजेस आएंगे? सर अब अगर टूर्नामेंट फंड आपको दे रखा है तो मैंने ये बताया था कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग में जितने भी आपको फंड से रिलेटेड एक्सपेंसेस मिले, जितने भी आपको फंड से रिलेटेड इनकम मिले, वो आप इनकम में दिखाओगे, या सॉरी जो वो आप फंड में ही एडजस्ट करके दिखाओगे। अच्छा सर आप मुझे एक बात बताएं, यहां पे जो आना था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो हमने लिखा हुआ, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है यहां तक? अच्छा अभी आगे जो कह रहा है वो कह रहा है इनकम एंड एक्सपेंस। अब ये एक चीज समझनी है, टूर्नामेंट जो फंड है वो कहां आना है? टूर्नामेंट फंड जो है वो आएगा आपका बैलेंस शीट में, क्योंकि फंड है, हम ये पहले ही समझ चुके हैं, सीख चुके हैं कि फंड अगर होगा तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा, और ये जितने भी एक्सपेंसेस हैं या जितनी भी इनकम है फिर ये उसी फंड में एडजस्ट करी जाएंगी। तो ये वाली जो अमाउंट यहां पर हमने लिखी थी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, अब की बार ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगी, बल्कि ये चली जाएगी बैलेंस शीट में। बल्कि ये कहां चली जाएगी? ये चली जाएगी बैलेंस शीट में। तो मैं बैलेंस शीट बनाता हूं, बैलेंस शीट। अब की बार देखिए डिफरेंस क्या हुआ, आपको अगर कोई फंड दिखाई दे जाए, तो आपने क्वेश्चन में ये ढूंढना है कि उससे रिलेटेड कोई इनकम या उससे रिलेटेड कोई एक्सपेंस तो नहीं है। अगर उससे रिलेटेड एक्सपेंस और इनकम हो तो आप उस फंड में से ही ऐड लेस करोगे, उसे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेकर नहीं जाओगे। सो आपने सबसे पहले लिखा लायबिलिटी साइड, लायबिलिटीज अमाउंट, मैं यहां एसेट्स लिख देता हूं और अमाउंट। अच्छा क्या है? टूर्नामेंट फंड। सर टूर्नामेंट फंड दिया हुआ लिख दो, क्योंकि लायबिलिटी में लिखना है, आपको अच्छे तरीके से पता है। ये टूर्नामेंट फंड कितने रुपए है? सर ये देगा 3 लाख रुपए। टूर्नामेंट फंड 3 लाख रुपीज। अब सारे खर्चे इसी में से घटाने हैं और सारी इनकम इसी में जोड़नी है। तो रिसिप्ट है, सबसे पहले जोड़ने वाली आइटम जोड़ेंगे आप। रिसिप्ट तो ऐड कर देंगे रिसिप्ट्स। देखिए टूर्नामेंट से रिलेटेड होनी चाहिए, क्योंकि फंड टूर्नामेंट का है, तो जो रिसिप्ट होंगे वो टूर्नामेंट से रिलेटेड होने चाहिए। आपने 50,000 ऐड कर दिए, 50,000 कितना? 3,50,000, 3,50,000। अब कह रहा है एक्सपेंसेस भी थे, तो एक्सपेंसेस भी यहीं से घटाएंगे, टूर्नामेंट के एक्सपेंसेस लेस कर देंगे। एक्सपेंसेस, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कितने रुपए? सर कितने रुपए कह रहा है? ये है आपके 30,000 रुपीज। कितने? 30,000 रुपीज। सो ये हो गया आपका लेस होने के बाद में 3,20,000 रुपीज जो है वो टूर्नामेंट फंड का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। यहां तक मेरी बात आप समझ गए होंगे। मतलब सर फंड बेस्ड अकाउंटिंग कुछ और नहीं, बल्कि ये कहता है कि फंड, अगर आपने कोई फंड बनाया है तो उसके लिए अलग से बुक बनाएंगे और उन बुक्स में जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उन्हीं बुक्स में एडजस्ट करे जाएंगे और जितनी भी इनकम होगी उन्हीं बुक्स में एडजस्ट करी जाएंगी। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो हमने बस यही करा है। बैलेंस शीट में हम लेकर के देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो आएंगे, लेकिन बैलेंस शीट में भी जो है वो हम उनको दिखाएंगे और बैलेंस शीट में ही जाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये नहीं जाएंगे। अभी आपके दिमाग में एक चीज और आ रही होगी, वो क्या था? वो था आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि सर ये आपने टूर्नामेंट फंड जो है वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्यों नहीं लिखे। क्योंकि देखिए टूर्नामेंट फंड का ये जो बैलेंस दिया हुआ था ना, ये बैलेंस था आपका ओपनिंग बैलेंस, और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट उस साल के लिए बना होगा और उस साल अगर आपको कुछ मिला है टूर्नामेंट फंड का तो ही यहां पर लिखा होगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो हम ये मान करके चलते हैं ये ओपनिंग बैलेंस है, ये पहले से ही आपको मिला हुआ है,
ये इंफॉर्मेशन टूर्नामेंट फंड वाली ये आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से नीचे कहीं मिलेगी, अगर आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है तो। मेरी बात आप समझ गए, इतना सा क्लियर हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर आप 20 देखिए क्या लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में बिल्कुल सेम हूबहू यही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा जो है वो ये है, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट फंड। सबसे लास्ट में डोनेशन दे दी टूर्नामेंट फंड के लिए, कितने रुपए, 40,000 रुपीज। तो हमने कुछ नहीं करा, आपने बस इतना सा लिखा, टूर्नामेंट फंड कितना है आपका, 3 लाख रुपीज। आपने इसमें कुछ और नहीं करना, बल्कि जो डोनेशन है वो भी इसी फंड में ऐड हो जाएगी। मेरी बात आप समझ रहे। टूर्नामेंट फंड का ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है, 3 लाख रुपीज। बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन रहेगा, बस एक अमाउंट जो है वो 40,000 रुपए जो आई है उससे आपका फंड इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। अब ये बताइए सर, उससे फंड का जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाएगा तो मैं उसको ऐड करूंगा। ऐड करने के लिए सर यही यहां पर जो है बस मैं इतना सा लिखूंगा। देखिए टूर्नामेंट फंड मैंने आपको पहले ही बताया था, टूर्नामेंट फंड जो है वो आपको दिया हुआ है और इसका ओपनिंग बैलेंस है आपके पास में। ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ, ओपनिंग बैलेंस 3 लाख। पिछले क्वेश्चन में भी इसी तरीके से आप कर सकते थे, ओपनिंग बैलेंस लिख करके। ओपनिंग बैलेंस 3 लाख है, मैं ऐड कर दूंगा, मैं ऐड कर देता हूं डोनेशन, और ये स्पेसिफिक डोनेशन है, ये इस फंड से रिलेटेड ही डोनेशन है। आपने देखा होगा तो लिखा हुआ है डोनेशन फॉर टूर्नामेंट फंड, इस फंड से रिलेटेड है, मैंने इसीलिए इसमें ऐड करी है। कितने रुपए सर, 40,000 रुपीज, ये मैंने ऐड कर दिए। अब इसके बाद ऐड करने वाली कौन सी आइटम थी सर, सारी रिसिप्ट, तो ऐड कर दूंगा मैं रिसिप्ट्स भी, मैंने ऐड कर दी रिसिप्ट्स फ्रॉम टूर्नामेंट। आपने रिसिप्ट्स फ्रॉम टूर्नामेंट को भी ऐड कर देना, कितने रुपए सर, 50,000 रुपीज। तो ये हो गए हमारे 3,90,000 रुपीज, 3,90,000 रुपीज। अब इसके बाद एक एक्सपेंसेज है टूर्नामेंट एक्सपेंसेज, वो आप लेस कर देंगे टूर्नामेंट एक्सपेंसेज कितने रुपए हैं सर, टूर्नामेंट एक्सपेंसेज है 30,000 रुपीज। 30,000 आप यहां से लेस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका टोटल जो है वो टूर्नामेंट फंड का क्लोजिंग बैलेंस जो है वो कितना बचा होगा, 3,60,000 रुपीज। 3,60,000 रुपए जो है वो आपके टूर्नामेंट फंड में साल के लास्ट में बचे होंगे। मेरी बात आप समझ गए होंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। अब हम सीधे सीधे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ है, हाउ यू विल शो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ स्पोर्ट्स क्लब। स्पोर्ट्स क्लब की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारे कुछ आइटम दिए हुए हैं, तो स्पोर्ट्स क्लब की, माफ कीजिएगा, लिखा हुआ है हाउ यू विल शो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ स्पोर्ट्स क्लब। स्पोर्ट्स क्लब की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप किस तरीके से जो है इन आइटम्स को दिखाओगे। यहां पर आप एक चीज देखेंगे, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कितने लिखे हुए हैं, 5 लाख रुपए लिखे हुए हैं। रिसिप्ट फ्रॉम टूर्नामेंट लिखे हुए हैं 50,000 रुपए। टूर्नामेंट फंड कितना है, 3 लाख रुपए। डोनेशन फॉर टूर्नामेंट कितना है, 40,000 रुपए। पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कुछ खास अंतर नहीं है, बस अंतर है तो इतना सा कि आपकी बार एक्सपेंसेस ज्यादा दे रखे हैं। यहां पर आपने देखा था, पिछली बार आपने देखा था कि यहां पर टूर्नामेंट का कोई ना कोई लास्ट में फंड बच रहा, टूर्नामेंट जो फंड था उसका कोई लास्ट में बैलेंस यहां पर बच रहा था। लेकिन अब की बार अगर आप देखेंगे तो टूर्नामेंट फंड कितना है, 3 लाख। आपने ऐड करने वाली आइटम जोड़ी तो सर 40,000 रुपए ऐड कर दिए, डोनेशन के 3,40,000 रुपए हो गए। उसके बाद आपने रिसिप्ट और जोड़ दी, कितने रुपए, 50,000 रुपए, तो 3,90,000 रुपए जो है यहां पर आपने देखा 3,90,000 रुपए टूर्नामेंट फंड के आपके हो गए। लेकिन अगर मैं यहां से घटाने चलूं, अगर मैं यहां से घटाने बैठूं टूर्नामेंट एक्सपेंसेस को, तो मैं कितने एक्सपेंसेस को घटा सकता हूं सर, यहां 3,90,000 रुपए हैं तो केवल मैं 3,90,000 रुपए तक की अमाउंट टूर्नामेंट फंड से घटा सकता हूं। सर यहां मैं 3,90,000 रुपए ही घटा सकता हूं, मेरी बात आप समझ गए। तो यहां मैं 3,90,000 रुपए घटा देता हूं। सर यहां पे क्या टूर्नामेंट का कोई फंड का कोई बैलेंस है, सर बिल्कुल भी कोई भी बैलेंस नहीं है। तो क्या बैलेंस शीट में टूर्नामेंट फंड अब की बार दिखाने की जरूरत है, सर बिल्कुल मत दिखाना, मेरी बात समझ गए। लेकिन टूर्नामेंट के एक्सपेंसेस तो फिर भी रह गए, तो टूर्नामेंट के एक्सपेंसेस अब भी रह जाते हैं। टूर्नामेंट फंड हमारा क्लियर हो चुका है, खत्म हो चुका है, अब भी हमारे एक्सपेंसेस रह गए। मैंने बताया था अगर एक्सपेंसेस हैं तो कहां लेकर के जाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की एक्सपेंसेस साइड में। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, उसकी डेबिट साइड या एक्सपेंडिचर साइड में जो है हम दिखा देंगे कितने रुपए, 3,90,000 रुपए। बिल्कुल नहीं सर, कितने रुपए, 1,10,000 रुपए। क्यों, क्योंकि 3,90,000 रुपए तो यहां एडजस्ट कर चुके। एक्सपेंस कितने थे, 5 लाख रुपए एक्सपेंस थे, तो बचे कितने हैं हमारे एक्सपेंस, हमारा खर्च कितना अभी भी बचा हुआ है, ये है हमारा
हमारा 1,10,000 रुपए। तो मैं इसको कहां दिखाऊंगा, कहां शो करूंगा, इसको मैं 1,10,000 रुपए को मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करूंगा। मेरी भी ये बात आपको समझ आई। इसमें बस कुछ नहीं था, आपके पास फंड जो थे वो कम थे, एक्सपेंसेस आपके ज्यादा हो गए, आपने सारे पहले ऐड करने वाले ऐड करे, सबसे पहले ऐड करने वाले करने, उसमें से आपने जितना घट सकता है घटा दिया, आपके पास कुछ भी नहीं बचा। आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपने ये ध्यान देना है, आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितने रुपए लिखने हैं सर, 5 लाख या 3,90,000 रुपए या कुछ और, तो आप देख लेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपने जो बैलेंस आपका जो है वो एडजस्ट नहीं हो पाया, केवल वो लिखना है। मैं लिख देता हूं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसकी डेबिट साइड में, इस साइड में आप लिख देंगे ये है एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर अमाउंट, ये है इनकम, इनकम और अमाउंट। आपने बस इतना सा करना है, एक्सपेंडिचर साइड में आप दिखा देंगे क्या, टू, किस नाम से, टूर्नामेंट एक्सपेंसिव, टू टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। सर कितने रुपए टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हैं हमारे, आपके टूर्नामेंट एक्सपेंसेस आपकी बार 1,10,000 रुपए, तो केवल 1,10,000 रुपए ही जो है वो आप दिखाओगे। ये ऊपर वाला बेटा पहले है, इसको आप ध्यान नहीं देंगे, आया इतना सा समझ आ गया होगा। आप यहाँ पे कितना दिखाओगे, केवल 1,10,000 रुपए दिखाओगे। ये था क्वेश्चन नंबर 21। कल हम नई वीडियो में फिर से इसके कुछ एडवांस क्वेश्चन करने वाले हैं और वो वाली वीडियो जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो गाइस मैं उम्मीद करता हूं ये वाले क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। कल फिर से नई वीडियो के साथ आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।